मौका जब जेडी वेंस भारत में है और दुनिया भर की नजरें उनके बयानों पर है, खासकर चाइना और पाकिस्तान दोनों की। और इसी समय एक बड़ी दुखद घटना हो रही है जम्मू कश्मीर में और इस हमले ने हैरान कर दिया है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जेडी वेंस भारत आए हैं और भारत में इन्होंने अक्षरधाम मंदिर से लेकर जयपुर की यात्रा तक की और कुछ बयान दिए इन्होंने, जिन बयानों में चाइना के लिए भी टेंशन था तो वहीं पाकिस्तान के लिए भी। पहली चीज जो व्यापार को लेकर थी उसको लेकर जेडी वेंस ने कहा कि भारत अमेरिका आपस में व्यापार को लेकर बातचीत कर रहे हैं ताकि एथेनॉल, डिफेंस के उपकरण, जेवेलियन मिसाइल और स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल जैसी चीजों को खरीद सके। साथ ही साथ दोनों देश मिलकर कुछ चीजों को प्रोड्यूस भी कर सके। और दूसरी बड़ी चीज इन्होंने कहा कि एआई से भी ज्यादा खास है और वो है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी के लिए भी भारत और अमेरिका आपस में सहयोग की संभावनाओं पर जोर दे रहे हैं। भारत और अमेरिका ने हाल ही में एक एग्रीमेंट भी साइन किया है जिसमें अब न्यूक्लियर एनर्जी के लिए अमेरिका भारत की मदद करेगा। स्क्रीन पर इनके वीडियो को देखिए जो इन्होंने कहा। We believe that American energy can help realize India's nuclear power production goals, and this is very important, as well as its AI ambitions. Because as the United States knows well, and I know that India knows well, there is no AI future without energy security and energy dominance. फिर इन्होंने क्वाड को लेकर भी एक बड़ी बात कही और ये वीडियो सचमुच में चाइना के लिए एक टेंशन है। इंडो पैसिफिक को लेकर इन्होंने एकदम खुल्लम खुल्ला ये बात कही है कि वो चाहते हैं एक स्वतंत्र और सुरक्षित इंडो पैसिफिक। स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। Autonomous Systems Industry Alliance will enable America and India to develop the most state-of-the-art maritime systems needed for victory. It's fitting that India this year is hosting the Quad Leaders Summit this fall. Our interests in a free, open, peaceful, and prosperous Indo-Pacific are in full alignment. Both of us know that the region must remain safe from any hostile powers that seek to dominate it. Growing relations between our countries over the last decade are part of what led America to designate India a major defense partner, the first of that class. This designation means that India now shares with the UAE a defense and technology infrastructure and partnership with the United States on par with America's closest allies and friends. But we actually feel that India has much more to gain from its continued defense partnership with the United States, and let me sketch that out a little bit. इस वीडियो से पता चलता है कि अमेरिका इस बात को लेकर क्लियर है कि उसे इंडो पैसिफिक में भारत के साथ आगे बढ़ना है। कई सारे घटनाक्रमों का भी जिक्र किया जेडी वेंस ने, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि भारत में असीमित भविष्य है। भारत और अमेरिका के बीच में सहयोग की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि जेडी वेंस की भारत यात्रा के साथ अमेरिका और भारत रणनीतिक तौर पर अभी काफी लंबे समय तक साथ रहने वाले हैं और जो जियोपॉलिटिकल ऑर्डर बन रहा है इस ऑर्डर के हिसाब से भी दोनों देश साथ आते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने क्वाड को लेकर भी कही बात कि क्वाड का शिखर सम्मेलन भारत में होने वाला है जो दोनों देशों के हितों के एक जैसे होने का प्रमाण है। फिर उन्होंने कुछ और भी बातें कही, जैसे कि उन्होंने कहा कि पीएम मोदी लोकतांत्रिक दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता है, उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है उससे मुझे जलन हो जाती है। फिर उन्होंने भारत की प्राचीन संस्कृति, इतिहास, भविष्य को लेकर भी प्रशंसा की। साथ ही साथ अपने बेटे को लेकर उन्होंने एक बात कही, जब डिनर आयोजन हुआ तो उसके बाद मेरे बेटे ने कहा कि मैं यहाँ रह सकता हूँ, जबकि यही बात अगर यूके की थी तो उन्होंने कहा था कि नहीं चलो चलो। कुल मिलाकर ये यात्रा दोनों ही देशों के लिए बहुत ही अच्छी रही। माना जा रहा है कि दोनों देश जल्द ही बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेंगे, जिसके बाद ये जो व्यापार के लिए समस्याएं हैं वो समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। पर इन सब के बीच में ना एक बड़ी घटना हुई है और ये घटना जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में हुई है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित पहलगाम के बैसरन घास के मैदान में आतंकवादियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी की है। ये क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है और पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय भी है। कहा जा रहा है कि इस हमले में कम से कम 8 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जाती है। कुछ स्रोतों के अनुसार एक राजस्थानी पर्यटक की भी मृत्यु हुई है और कहा गया कि आतंकियों ने नाम पूछकर गोली मारी है। आतंकवादियों ने बैसरन घास
घास के मैदान में पर्यटकों को निशाना बनाया, जो एकदम दूर का इलाका है और वहां तक पहुंचने के लिए पैदल या घोड़े पर पहुंचा जा सकता है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 2 से 3 आतंकवादी सेना की वर्दी में आए और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि आतंकियों ने पर्यटकों से उनका नाम पूछा और हिंदू होने की पुष्टि के बाद गोली मारी। लश्कर-ए-तैयबा के एक सहयोगी संगठन ने कथित तौर पर इसकी जिम्मेदारी ली है। वैसे तो हमले की सूचना मिलते ही जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, अर्धसैनिक बलों की टीमें घटनास्थल पर पहुंची और तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। घायलों को तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक पर्यटक को गंभीर हालत में अनंतनाग के जेएमसी अस्पताल में ट्रांसफर किया गया। कुछ घायलों को हेलीकॉप्टर से निकाला गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हमले की निंदा की और कहा कि दोषियों को सजा दी जाएगी। उन्होंने प्रशासन को घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता देने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे जघन्य और अमानवीय करार दिया और घायलों के इलाज की व्यवस्था देखने के लिए तुरंत श्रीनगर लौटे। वहीं पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और घटनास्थल का दौरा करने के साथ ही सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी इस हमले की निंदा की और कहा कि एक गहन जांच होना चाहिए, दोषियों को न्याय के कटघरे में लाना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं भविष्य में न हो सके। ये इस साल पर्यटकों पर पहला बड़ा आतंकी हमला है जिसने कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि टाइमिंग, ये जो टाइमिंग है, इस वक्त सब कुछ ठीक चल रहा था। वैसे तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का इतिहास दशकों पुराना है, पिछले कुछ सालों से सही थी, पर जेडी वेंस की यात्रा और इसी समय इस तरह की प्लानिंग, पहलगाम जैसे पर्यटन स्थल को निशाना बनाकर आतंकी न केवल डर फैलाना चाहते हैं बल्कि इस क्षेत्र में इकोनॉमी और सामान्य स्थिति को भी बाधित करना चाहते हैं, ये देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी पहलगाम में आतंकी हमला मई महीने में हुआ था 2024 में, जब एक पर्यटक जो कि राजस्थान के जयपुर से थे उस पर आतंकियों ने हमला किया था जिसमें दोनों घायल हो गए थे। इस हमले में एक खुले कैंप को निशाना बनाया गया था। बाद में सुरक्षा बलों ने अनंतनाग के 2 हाइब्रिड आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था और इससे पहले जून महीने में 9 जून 2024 को रियासी जिले में एक तीर्थयात्री बस पर आतंकियों ने हमला किया था जिसमें 9 लोग मारे गए थे और 33 घायल हुए थे। आतंकियों ने बस पर गोलीबारी की जिसके कारण चालक ने नियंत्रण खो दिया और बस खाई में गिर गई। इस हमले को लश्कर-ए-तैयबा जैसे जुड़े द रेसिस्टेंस फ्रंट ने अंजाम दिया। भारत के लिए ये एक बड़ी चुनौती बनकर आई है। पहलगाम जैसे पर्यटक स्थलों को निशाना बनाना आतंकवादियों की रणनीति का हिस्सा है क्योंकि ये क्षेत्र आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर बहुत हद तक निर्भर है। ऐसे हमले पर्यटकों को डराकर इस उद्योग को नुकसान पहुंचाते हैं। आतंकी निहत्थे नागरिकों को निशाना बनाते हैं क्योंकि वे सुरक्षा बलों का सामना करने में असमर्थ होते हैं। और जो इलाका है बैसरन का, वो इलाका एक ऐसा इलाका है जहाँ पर सुरक्षा बल तुरंत नहीं पहुँच सकते हैं क्योंकि ये क्षेत्र केवल पैदल या घोड़े पर ही पहुँचा जा सकता है। और अभी देखने को मिल रहा है जम्मू क्षेत्र में आतंकी एक नई पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे कहते हैं हिट एंड रन। अब ये टारगेटेड हमला है जो दिखला रहा है कि अब भारत के लिए कई सारी चुनौतियां सामने देखने को मिल रही हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।